हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबको जय मसीह की और सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चर्च, बोले गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग चर्च। बच्चे वाले बोले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आनंदित हो जाइए या पूरा आनंदित हो जाइए। थोड़ा आनंदित होना, पूरा होना है, पूरा होना है। बाइबल कहती है प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद करना सीखिए। क्या कीजिए? आनंद। आनंद यहीं पे है। विश्व आपको इंटरटेनमेंट देगा। क्या देगा? इंटरटेनमेंट मतलब मजा देगा। बोलो मजा, मजा, मनोरंजन। बोलो मन का रंजन। बोलो मन का रंजन। लेकिन आनंद नहीं देगा। आनंद केवल परमेश्वर देता है। हालेलुया। आनंद केवल परमेश्वर से आता है, कहीं और से नहीं आता। आनंद का जो सोर्स है वो परमेश्वर है। सिर्फ बाइबल में आप अगर ढूंढेंगे आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो जो लोग प्रभु में थे और उन्होंने प्रभु को ढूंढा, उन्होंने आनंद में अपने जीवन को जिया। तो आनंद में जीने की चाबी प्रभु में है। हालेलुया। प्रभु में आनंद, सदा आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूं प्रभु के साथ सदा आनंदित रहो। तो चलिए मुस्कुराइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। आप राजाओं के राजा की संतान हैं। आप प्रभु के प्रभु की संतान हैं। सारे सृष्टि के बनाने वाले प्रभु की संतान हैं। हालेलुया। कौन से परमेश्वर की? सारे सृष्टि को बनाने वाले प्रभु की संतान है। कितना आनंद का विषय है। कोई बात नहीं, आप करोड़पति अरबोपति के बेटे नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन सारी पृथ्वी, सारे स्वर्ग के परमेश्वर के बेटे तो हैं। वाह, बोलो वाह। समझ पा रहे? आपके पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर के पास है। जो कुछ परमेश्वर का है, किसका है? वो आपका ही है। किसका है? आशीर्वाद आपके है, चंगाई आपकी है, छुटकारा आपके हैं, महिमा आपकी है, सामर्थ आपका है, शांति आपका है, आनंद आपका है, धन दौलत आपकी है, शौहरत आपकी है, सम्मान आपका है, सब कुछ आपका है। वर्तमान भी आपका है और भविष्यकाल भी आप ही का है। सब कुछ आपका है। ठीक है? इसलिए ऐसा मत रहे जैसा मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा रहे जैसा मेरे पास सब कुछ है। कैसा जीवन जिए? ऐसा जिए जैसे मेरे पास और वास्तव में सब कुछ है। मसीह में है और मसीह आप में है, तो आपके पास सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आपको आज वचनों में से मदद करने जा रहा हूं। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज का विषय है परमेश्वर आपके साथ काम करना चाहता है। विषय क्या है? परमेश्वर आपके साथ काम करना चाहता है। आप लिख सकते हैं, परमेश्वर आपके साथ काम करना चाहता है। बोलिए परमेश्वर। तो इसको कैसे अपोजिट बनाएंगे? परमेश्वर मेरे साथ काम करना चाहता है। जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ काम करना चाहता है। परमेश्वर मेरे साथ काम करना चाहता है। किसके साथ? परमेश्वर को बहुत सारे काम हैं। परमेश्वर बहुत सारे कामों को करना चाहता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके धन में, आपके हर एक क्षेत्र में। परमेश्वर काम करने के लिए उत्साही है। क्या है वो? उत्साही है। बोलिए परमेश्वर बड़े बड़े कामों को, आसम कर्मों को, महान कामों को करने के लिए क्या है? वो उत्साही है। वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपकी भलाई करना चाहता है, आपकी उन्नति करना चाहता है, आपको स्वास्थ्य में रखना चाहता है, आपको भरपूरी में रखना चाहता है, आपके जीवन से हर दुखी बातों को हटा के एक आनंद का माहौल लाना चाहता है। लेकिन वो अकेला काम नहीं करता, उसके लिए आपके साथ की जरूरत है। किसकी? आपके साथ की। बोलिए आपके साथ वो काम करेगा। बोलिए परमेश्वर मेरे साथ होकर काम करता है। इसको बहुत अच्छी रीति से दिल में लिख दीजिए आज। परमेश्वर, बोले परमेश्वर मेरे साथ काम करना चाहता है। जोर से बोलिए परमेश्वर मेरे साथ
काम करना चाहता है। काम करना चाहता है। अगर परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है तो आप सफल नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर के साथ साथ न हो जाए। परमेश्वर जो करना चाहता है उसके साथ हमें होने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर दूर खड़ा है और हम दूर खड़े हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है और हम दूरी बना के रखे हैं और उसके साथ सहमत नहीं है, तो परमेश्वर जो करना चाहता था वो भी नहीं कर पाएगा। हेलो, वो भी काम नहीं कर पाएगा। बोलिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं पास्टर? वो ऐसा ही है, उसको आपके साथ की जरूरत है। हालेलुया, बोले हालेलुया। चलिए मैं एक आयत आपको दिखा देता हूँ, तो उसके साथ मैं आपको मदद करूंगा कुछ। और परमेश्वर मदद कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है हमारे मुंह से, और परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं वो सीखने और समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप आ सकते हैं मत्ती 13 अध्याय में, और वहां पे हम कुछ बातें देखेंगे। मत्ती 13 अध्याय में आइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मत्ती 13 अध्याय में, और उसका मैं पढ़ना चाहूंगा 53 आयत से लेके 58 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 53 to 58 मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य काम कहां से मिले हैं? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ और सामोन और यहूदा नहीं है? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती हैं? फिर इसको ये सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके विषय ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। 58 आयत पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। वहां पे प्रभु यीशु मसीह बहुत से सामर्थ्य के काम करना चाहता था। बोले, परमेश्वर काम करना चाहता था पर नहीं कर पाया, क्योंकि वहां के लोगों को यीशु को सपोर्ट नहीं दिया। क्या नहीं किया? मतलब यीशु जो करना चाहता है यीशु के साथ वो खड़े नहीं रहे। समझ पा रहे अंदर? अब कई लोगों के जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य काम नहीं कर पाता या देख नहीं पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक नहीं हो जाते। क्या नहीं हो जाते? आप जानते हैं, आप मसीह लोग हैं, भाई बहन है, पूरे विश्व में आप जानते हैं कई जगह बहुत सामर्थ्य के काम होते हैं, कई के जीवन में बड़ी बड़ी गवाही होती है, और किसी किसी के जीवन में कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों? एक ही नगर है, एक ही गांव है, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर के बड़े महान काम हैं और कई लोगों के जीवन में कुछ गवाही नहीं है। हालत उनकी खराब है और खराब होते जा रहे हैं। ऐसे चित्र आपने देखा है विश्व में? कितने लोगों ने देखा है? मैंने बहुत देखा है। आपने देखा? आपने देखा? कारण यही है कि परमेश्वर जब किसी के जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। क्या बोलने लगते हैं? यस प्रभु। बोलिए, यस प्रभु, यस प्रभु। क्या बोलने लगते हैं? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ कीजिए प्रभु, मैं तैयार हूं। आई एम एग्री, आई एम एग्री। वो करने लगते हैं। इसलिए प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर देते हैं। और किसी किसी के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता पर कर नहीं पाता, वो सहमत नहीं होते। बोले, ठीक है। जैसे कि हम अपना एक और कलीसिया चलता है शाम को, वो जिसके घर में कलीसिया होती है शाम की सभा, हम उनसे बातचीत किए कि इस इलाके में परमेश्वर की आराधना करनी है, प्रभु की कलीसिया की शुरुआत करनी है, क्या आप अपना घर हमें देंगे? वो एग्री हो गए। बोलो, बोले वो सहमत हो गए। बोले क्या हो गए? ठीक है पास्टर, आप कब करना चाहेंगे? बोला शाम को करना चाहो। ठीक है, कीजिए, हम तैयार हैं। क्या है? इसीलिए ना हम कर पाए वहां। यस या नो? यस।
या नो? जब दो व्यक्ति किसी एक बात के लिए सहमत होते हैं तब वो काम होता है। चाहे आप घर खरीदने जाओ या मकान का भाड़ा लेने जाओ या दुकान में कोई चीज खरीदने जाओ या कुछ लेने जाओ, दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होती है उस बात पे दोनों व्यक्ति को क्या होना पड़ता है? सहमत। बोलिए सहमत, तब वो काम बनता है। अगर सहमत नहीं हो काम होगा? बोले ना, होगा या नहीं? होगा या नहीं? नहीं होगा। तो परमेश्वर के साथ जब हम सहमत नहीं होंगे तो परमेश्वर काम कैसे होगा? तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए तैयार। देखिए यहीं पे लिखा है, कौन सा काम करना चाहते थे? बहुत से। बोले बहुत से, थोड़े से नहीं, बहुत से। सुन रहे हैं क्या यहाँ पे? बहुत से। बोलो सामर्थ के काम नहीं किए। इसका मतलब गया था एक उद्देश्य के साथ कि मैं वहां जाऊंगा और बहुत से सामर्थ के काम को वहां करूंगा। परमेश्वर है, फिर भी वो सामर्थ्य काम वहां नहीं कर पाया क्योंकि वहां के लोगों ने प्रभु यीशु के साथ सहमत नहीं हुए। क्या नहीं हुए? सहमत। बोलिए सहमत को क्या बोलते हैं सरल हिंदी में? मराठी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो एग्री बोलते हैं। जब आप प्ले स्टोर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं और कोई ऐप से डाउनलोड करते हैं तो वहां क्या लिख के आता है? आई एम एग्री। आता है कि नहीं? आता है नहीं आता? आई एम एग्री करके आता है। कितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं? हिंदी में मैं सहमत हूं, और जब उस पर क्लिक करेंगे तभी वो डाउनलोड होता है। कई सारे ऐसे ऐप्स हैं या नहीं है ना मोबाइल में? वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लाना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा आपको? सहमत। बोलिए सहमत। जैसे एक दिन हम अरुण भाई के साथ थे ऑफिस में, वो बोले अपनी जगह खाली पड़ी है ब्रदर, आप वहां पे हॉल बना दीजिए चर्च के लिए। तो मैं उनकी बात से क्या हो गया? बन गया। नहीं ब्रदर ऐसा नहीं होता, नहीं बनाएंगे। तो बनता है क्या? तो हमें दो व्यक्ति के बीच क्या होना पड़ता है? कितने लोगों को इस बात को समझ में आ रही है? वैसे ही जब तक हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होंगे, उसके वचन के साथ सहमत नहीं होंगे, परमेश्वर जो करना चाहता है उसके साथ सहमत नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। तो परमेश्वर को उसके कामों को देखने के लिए हमें सहमत होना पड़ता है। बोलिए सहमत, एग्री। दुनिया में कोई भी दुनिया में चले जाओ, कोई भी देश में जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, लेन देन का विषय हो, कुछ करने का विषय हो, कोई काम का विषय हो, जब तक दो व्यक्ति सहमत नहीं होते, दो पार्टी, वहां कोई काम नहीं होगा। होता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, विश्व में, सबके जीवन में अगर प्रभु काम करना चाहे तो प्रभु के साथ क्या होना पड़ेगा? बोले सहमत। बोले सहमत होना पड़ेगा, तब प्रभु काम करेंगे, तब प्रभु काम करता है। प्रभु तो बहुत काम करना चाहता है, यही लिखा है। कितने काम करना चाहता था? बोले बहुत बहुत बहुत। उसके काम इतने हैं ना, अनगिनत हैं। वो परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो खुद कहा है, मैं यहोवा हूं, मुझे कोई छोड़ बड़े बड़े काम नहीं करता। परमेश्वर के कामों को देखें बाइबल में तो वैसे विश्व में किसी ने काम नहीं किए जो उसने किया है। 6 दिन में उसने सारी सृष्टि रच दी। हालेलुया। कितने दिन में? सारी सृष्टि। बोले उसने कहा उजाला हो तो क्या हो गया? हुआ है नहीं? वहां किसी ने रोका? सहमत हो गए। बोलो उसने जल से कहा वो कुछ जल ऊपर चले जाओ, कुछ नीचे रह जाओ, बीच में अंतर हो जाओ, हो गया। बीच के भाग बोलते कहा मालूम है? कुछ जल ऊपर है मालूम, कुछ जल है, फिर कुछ जल नीचे था, उसको इकट्ठा करके उसको समुद्र कहा, फिर पूरी भूमि को पृथ्वी कह दिया। और जब पृथ्वी में कुछ भी नहीं है,
उस पृथ्वी को बोल रहा है इसमें से अधिकांश पेड़ पौधे फलदायी वृक्ष जिनमें जाति जाति के बीज उन्हीं में रहते हैं उगो। और क्या हो गया? हो गया ना? सूर्य चांद हो जाओ, हो गया। हो गया बोलो। ये परमेश्वर के काम है जो उसने बड़े बड़े काम की उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेगी, पढ़िए घर में जाकर। सबसे बड़ा मेरा कल पुराने नियम में बहुत सारे प्रभु ने चमत्कार किए, उसमें से एक आपको याद दिला रहा हूं, बहुत है लेकिन एक दिलाता हूं। लाल समुंदर को उसने 2 भागों में बांटा। हालेलुया। कितने भागों में? कोई है जो समुंदर को 2 हिस्सों में कर सकता है? पानी पिया, आप कुछ भाग पानी का इधर किया और इधर किया, बीच में एक रास्ता कर दिया जिसमें लिखा है सूखी भूमि किया। क्या किया? पानी की एक बूंद नहीं थी जमीन में, 2 हिस्सों में बांट दिया समुद्र को। और उस समुद्र में से लगभग 20 लाख लोग निकले। कितने लोग? 20 लाख। बोलिए 20 लाख लोग। उनके साथ जानवर भी थे, वो सब निकले। सोचिए कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया होगा। सोचिए कितना होगा? हेलो, कितना चौड़ा रास्ता होगा? हाँ जी। लेकिन परमेश्वर ये काम करना चाहता था, ये महान काम करना चाहता था, लेकिन इस काम को करने के लिए वहां पे कोई सहमति देने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था मूसा। हेलो, मूसा। बोलो। परमेश्वर कहता था हे मूसा तेरा अपना हाथ कहां बढ़ा दे लाठी, और समुद्र क्या हो जाएगा? वहां मूसा एग्री हो गया। बोलो यस प्रभु। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है वहां पे बस सहमत हो जाइए, हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब काम कितना बड़ा है, आपके सिर को हिलाने वाला काम हो सकता है, पर हो जाएगा। समुद्र 2 भाग हो गया ना, सिर हिला कि नहीं लोगों का? ये कैसे हो गया? नए नियम में यीशु को देखे, एक व्यक्ति 4 दिन का सड़ा लाजरस, देखा है ना? 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर जो कब्र में पड़ा था 4 दिन से। कितने दिन से? मार्था को बोलता है कब्र में जाना। कब्र पे गए, वहां पे प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। क्या करो? कब्र के सामने पत्थर लुढ़का हुआ था, चट्टान में गुफा जैसे खोलते हैं उसी बनाई जाती थी। पत्थर हटाओ। मार्था कहती है प्रभु अभी मरे हुए लाजर को, मेरे भाई को कितने दिन हो गए? 4 दिन। अब तो भूत शरीर में से, उस लाश में से क्या आ रही है? बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, और आप कह रहे पत्थर को हटाओ। प्रभु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जोर से बोले यदि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जोर से चिल्लाइए यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। विश्वास क्या है? वेरी सिंपल, सहमत होना प्रभु के साथ, बस एग्री हो जाना। क्या हो जाना? एग्री। बोलिए सहमत हो जाइए। प्रभु जो कहता है, जो करता है, उसके साथ क्या हो जाइए। तो वहां पे उसका दिल, उसने विश्वास किया मार्था ने, और प्रभु ने लाजर को बोला लाजर बाहर आ। लाजर क्या हुआ? बाहर आया कि नहीं? यस या नो? बोले यस या नो? यानी यदि हम प्रभु से और प्रभु के वचन से सहमत हो जाएं तो वही होगा जिस बात से हम सहमत हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मेरे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, हर काम संभव। यानी प्रभु को काम करना है। बोले प्रभु को पर कहां करना है? मुझ में काम करना है, मेरे द्वारा काम करना है, मेरे परिवार में काम करना है। पर काम कैसे होगा? सहमति से। बोलिए सहमति। बोले सहमति। सहमत हो जाइए। परमेश्वर जो है और परमेश्वर जो कहता है उससे क्या होना पड़ता है? हमें सहमत। एक और कहानी में आपको पढ़ के सुनाता हूं बाइबल में से। 2 अंधों की घटना है। कितने 2 घटना है? 2।
हालेलुया। आप इन्हीं हैं। मत्ती 9 में जाइए और मत्ती 9 उसका 27 से लेके 31 तक हम पढ़ेंगे। 2 अंधों की गवाही यहां पे हम पढ़ते हैं। मत्ती 9 अध्याय वचन 27 से 31 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। कितने अंधे थे? 2। और क्या पुकार रहे थे? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और किसके पीछे पीछे जा रहे थे? यीशु के पीछे। प्रभु हमारे जीवन में काम करे, इसके लिए आपको प्रभु का पीछा करना पड़ेगा। हेलो, करना पड़ेगा। बोले किसके पीछे? यीशु का पीछे जाना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति से आप काम करवाना चाहते उसके पीछे जाते हैं नहीं? जाते हैं नहीं? धरती पे जाते हैं कि नहीं? ऑफिस का काम करवाना कलेक्टर के पीछे पीछे जाते हैं कि नहीं? यस या नो? पीछा करते हैं कि नहीं? तो प्रभु का पीछा क्यों नहीं करना पड़ता है? बोले करना पड़ता है। बोले प्रभु का पीछा उन्होंने किया। बोलो पीछा किया, छोड़ा नहीं। बोलो प्रभु जा रहे वो तो प्रभु रुक ही नहीं रहा। प्रभु तो, और प्रभु को तो पुकार भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु हम पर दया कर, दया करो। प्रभु चले जा रहा। प्रभु तो रुका भी नहीं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? देखो, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। पर रुका ही नहीं, वो चलता जा रहा है। प्रभु चलते जा रहा है, ये लोग भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रभु सुन भी लिया होगा, फिर भी वो क्या जा रहा है? पीछे। उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा प्रभु का। बोलिए कई बार लोग प्रभु का पीछा छोड़ देते हैं चलना। एक पुकार में उत्तर नहीं मिला। कितनी पुकार में उन्होंने पुकारा, मिला उत्तर? हेलो, मिला उत्तर? मिला क्या? वो रुके क्या? पुकारना बंद किए? पीछा करना बंद किया? नहीं, वो बढ़ते रहे। प्रभु को चेक कर रहा था उनका विश्वास को। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चेक कर रहा था? आगे देखिए। जब वह घर में पहुंचा, कहां पहुंचा? घर में। तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, यहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। बोले मैंने यही बोला था, हाँ प्रभु। बोलो हाँ प्रभु। बोलो हाँ प्रभु। बोले हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। उन्होंने यस एग्री हुए कि नहीं? सहमत हुए या नहीं? प्रभु ने उनसे सवाल किया, क्या यह काम मैं कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? उन्होंने क्या किया? फिर से पढ़ते हैं, बड़ा अच्छी लाइन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? आपके जीवन में कौन सा काम है? उस काम को प्रभु कर सकता है क्या? यह विश्वास है कि आपको प्रभु मुझे सफल बना सकता है? यह विश्वास है कि आपको एक अलौकिक व्यक्ति प्रभु बना सकता है? विश्वास है कि आपको? क्या प्रभु आपको आगे बढ़ा सकता है? विश्वास है कि आपको? क्या आपको प्रभु सफल बना सकता है? क्या आपको विश्वास है क्या? आपके घराने को सुंदर बना सकता है प्रभु? क्या विश्वास है? आपके परिवार के सभी मेंबर को उत्तम और बेस्ट व्यक्ति बना सकता है प्रभु? क्या आपको विश्वास है क्या? जवाब। और उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्या बोला उन्होंने? हाँ प्रभु। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। एक भविष्यवाणी आ रही है। विजय भाई खड़े हो सकते हैं क्या? परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, एग्री होना है। क्या अंकलेश्वर में बहुत बड़ी कलीसिया हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या आप वहां पे खड़े हैं प्रभु को सहमत करने के लिए? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हो सकती है, आप बना सकते हैं हमारे द्वारा। हालेलुया। क्या इस बात से सहमत हैं?
सहमत हैं? यस, आमीन। यस, 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 सब लोग बोले यस, यस, यस। सहमत बोलो, बैठ जाइए, थैंक यू। सहमत बोलिए। वो दो अंधे क्या हो गए? बोलो, हो गए। क्या आपका बेटा पूर्ण रीति से दौड़ सकता है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, हाँ प्रभु। लगता तो नहीं है। क्यों दिमाग खर्च करने की जरूरत है? हाँ प्रभु, हालेलुया। संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। बोले, क्या आप एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हो सकते हैं? कैसे हो सकता हूं? कमाई तो इतनी है नहीं, कैसे हो सकता हूं? प्रभु करना चाहता। हाँ प्रभु बोलो, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। क्या आप हमेशा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? हमेशा बोलो। क्या बात करते हैं? दुनिया में तो कभी दुख सो बीमारी तो आएगी जाएगी ना। भाई बीमारियां दुनिया के लिए बनी है, मसीह के शरीर के लिए नहीं बनी है। हेलो, जोर से चिल्लाए, बोलिए। मसीह के शरीर के लिए बीमारी नहीं है। मसीह का शरीर कौन है? चर्च। समझ पा रहे? मसीह का शरीर विश्व को चंगा करने के लिए बना है। हालेलुया। मसीह का शरीर विश्व में पड़े हुए बीमारों को चंगा करने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, बोले हाँ प्रभु। ये बहुत शक्तिशाली है। यदि हम प्रभु से सहमत हो जाए, बोलिए सहमत हो जाए, बोलिए, बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे बाइबल में सैकड़ों 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 उदाहरण बन सकते हैं। अभी इतने कम समय में हम बता नहीं सकते। यीशु ने कहा पृथ्वी पे 2 जन, कितने जन? 2 जन। बोले पृथ्वी पर 2 जन किसी बात के लिए एक मन हो जाए और प्रार्थना करें तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है मेरे नाम में हो जाएगा। 2 जन। बोले, जब आप प्रार्थना करते 2 जन है, आप और पवित्र आत्मा। कौन है आप? और इस धरती पे आप अकेले नहीं, आपके साथ परमेश्वर है। उसने कहा मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, आपको कभी त्यागूंगा नहीं। यदि आप परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ है तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होनी चाहिए। बोलो, कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चुनौती नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, मैं ऐसा नहीं कहता। हो आ सकती, बोलो। लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर है और आप परमेश्वर के साथ है, चुनौतियों में भी विजयी है। बोले, चुनौती समस्या में भी विजयी है। विजयी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितने लोग? बोले, इस सिद्धांत को कभी मत भूलना। एग्री वाला बोलो, मैं सहमत हूं। बोलिए, मैं प्रभु, उसके काम, उसके वचन पर मैं सहमत रहूंगा। और यही परमेश्वर के सामर्थ को लेकर आता है, यही परमेश्वर को दिखाता है। हालेलुया। कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? सहमत। बोलो, सहमत। एक नगर है, हम जब जाते थे ना उस नगर में, मुझे देख के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। क्या कर लेते थे? मुझसे भागते थे। लेकिन एक परिवार है कि दरवाजा खोलता था। क्या करता था? बोला, आओ पास्टर, आओ पास्टर, आओ। बैठते थे, वहां प्रार्थना होती थी, वचन होता था। और एक दिन प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वचन दिया। क्या दिया? और जब भविष्यवाणी हुई और वैसा ही हो गया भविष्यवाणी के अनुसार, अब वो करोड़पति हो गए। और जो बंद करते थे उनकी हालत वैसी की वैसी, उससे भी बंद कर रहे। ऐसा क्यों? सहमत। बोलो, सहमत। बोले, सहमत। तो ये जिंदगी, ये मसीह जीवन का फाउंडेशन है। बोले, यह है मसीह जीवन का फाउंडेशन। फाउंडेशन को बोलते हैं न्यू। एग्री विश्वास को दर्शाता है। बोले, सहमत विश्वास को दर्शाता है। बोलिए जोर से, विश्वास विश्वास सहमत को बताता है। ठीक है? सहमत होंगे आप प्रभु के पास से? हेलो, सहमत होंगे? क्या आपका पूरा शरीर के सारे दाग जा सकते हैं? क्या प्रभु आपके लिए काम कर सकता है? अगर संदेह होगा तो नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा। विश्वास बोलो, सहमति, सहमत है, विश्वास सहमत है, बोले विश्वास का मतलब सादा सिंपल, प्रभु और प्रभु के वचन से या प्रभु जो करना चाहता है उसके साथ सहमत हो जाना, एक हो जाना, वही विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कौन कौन एग्री होंगे आज से? प्रभु से, प्रभु के वचन से, प्रभु जो करना चाहता है उससे सहमत हो जाना है। और हमेशा क्या होना है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। क्या क्या होना चाहिए? जब परमेश्वर कहता है आप सफल हो, लगता तो नहीं, लगता तो नहीं, आपको क्या बोलना है? जोर से बोले यस। यस। आप आशीर्वादित हो, मैं आशीर्वादित हूँ। यस। यस। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सफल हैं, आप कामयाब हैं, आप आशीषित लोग हैं, आप महिमा में बढ़ेंगे, प्रभु आपको आगे ले जाएगा, आशीष आपके जीवन से दिखाई देगी, आप परमेश्वर की भरपूरी देखेंगे। दिखता तो नहीं है, बोले जा रहे हैं पास्टर। यस यस यस, बोले हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। खड़े होइए, बोले हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। बोले हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। आपको एग्री होना है। कौन कौन एग्री होगा? तो बोला एग्री तो हो गए, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु की ओर से डन हो गया है। आप एग्रीमेंट पे बने रहिएगा। हेलो, घर किसी से खरीदते हैं तो 11 महीने का क्या होता है ना? अपन बीच में 1 महीने में खारिज कर देते हो, एग्रीमेंट खाली करके चले जाए। हाँ जोर से बोलिए। हाँ, डिपॉजिट जो राशि दी होती है वो राशि वापस मिलने वाली। गुड आंसर, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा और आज क्या हो गए? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, और बीच में ना प्रभु, ना प्रभु, ना प्रभु। सारी मेहनत व्यर्थ। बोलो ठीक है। तो एग्री होने जा रहे हैं। अभी परमेश्वर कुछ बोलेगा आपसे। अभी इतने देर से प्रभु समझा रहा था, क्या हो रहा था कि मेरी बात से सहमत हो जाओ, मेरे कामों से सहमत हो जाओ, आप मुझसे सहमत हो जाओ, मैं आपके लिए काम करूंगा। हालेलुया। वहां प्रभु ने सवाल किया, क्या तुमको विश्वास है ये काम मैं कर सकता हूं? उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, हाँ। बोले जोर से बोले हाँ, हाँ। तो प्रभु और उसके वचन और उसके काम के लिए हमेशा हमारा दिल कैसा होना चाहिए? ना कि हाँ, एग्री वाला हार्ट। बोलो है, आई एम एग्री वाला हार्ट। ठीक है। कितने लोग रहेंगे? हमेशा। बोलिए हमेशा। ना बिल्कुल नहीं। बोलो ना शब्द कभी नहीं, ना नहीं कभी नहीं। बोलो प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के वचन के लिए कभी ना नहीं, हमेशा हाँ प्रभु। तभी सिद्ध होगा कि हम विश्वासी लोग हैं। नहीं तो ना अविश्वासी लोग बोलते हैं, और अविश्वास प्रभु के काम को रोक देता है। अभी हमने पढ़ा, वो बहुत सारे काम करना चाहता था पर कर नहीं पाया। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करो और बहुत अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हार्ट को आप तैयार कीजिए परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसके कामों के लिए। क्या आपका हृदय आज से हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए, उसके वचन के लिए हमेशा सहमति में रहेगा क्या? हाँ प्रभु करके आपके दिल से आएगा क्या? हाँ। क्या आप एग्री रहेंगे? हमेशा, ना शब्द नहीं, हमेशा यस। और यही विश्वास को दर्शाता है। हाँ प्रभु करके उन्होंने विश्वास को दर्शाया, और नीचे लिखा है प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और वो दोनों अंधे देखने लगे। हालेलुया। परिस्थिति जैसी भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता। प्रभु जो कहता है बस उससे सहमत होने की जरूरत है। क्या आपके परिवार के सभी लोगों का उद्धार हो सकता है?
क्या वो सब प्रभु की आराधना कर सकते हैं? क्या वो सही जीवन जी सकते हैं? क्या पूरा परिवार प्रभु की महिमा कर सकता है? क्या आप प्रभु के लिए बड़े काम कर सकते हैं? क्या बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या बहुत होशियार हो सकते हैं? क्या बहुत रिच हो सकते हैं? बहुत ज्यादा धनवान हो सकते हैं? आप प्रभु के लिए बड़े काम करने वाले हो सकते हैं? क्या आप भलाई में जिएंगे? आप अच्छाई में जिएंगे? बुराई की आप तक नहीं आएगी। आपको सहमत होना है, सहमत होना है, सहमत होना है। हालेलुया। मंत्र को शादी में होता। अपने हार्ट को आज चेक कीजिए, क्या मेरा हृदय ना वाला हृदय है? क्या आज तक के जब प्रभु ने मुझसे कहा प्रार्थना कर तो मैंने मना किया है? क्या बाइबल पढ़ने के लिए बोला तो बाइबल पढ़ना मना किया है? क्या चर्च में आने के लिए मन तो था पर चर्च नहीं आने का मन हो रहा था? कैसी कुछ कौन सी चीजें हैं जहां पे ना बोलने का मन था? आज वहां पे बदल जाना है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ली बाबा शाखा रा बाबा रे बामान को शादी ने मोद्रना सदीना रोखाती कलमोद्र को शादी ने महा। परमेश्वर की दिल की इच्छा ये है कि मैं आपके लिए बड़े बड़े और अद्भुत काम को करूं, मैं आपको बनाऊं। हालेलुया। मैं आपको एक सफलता बना दूं, आपके लिए चिन्ह आपको बाबा आप एक चिन्ह चमत्कार बन जाएं। क्या आप चिल्ला सकते हैं? यस। क्या आप एक चमत्कार बन सकते हैं? आप एक चमत्कार का जीवन जी सकते हैं। क्या आप भरपूरी में जी सकते हैं? आप महिमा में जी सकते हैं। आप शांति में जी सकते हैं। आप भरपूरी में जी सकते हैं। धन आपके पास बहुत सारा आए। क्या आपके घराने के सब लोग प्रभु की महिमा कर सकते हैं? पूरा परिवार प्रभु की महिमा कर सकता है। यस 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 यस। आपके लिए असंभव लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और जो परमेश्वर सब कुछ संभव है जिसके लिए, उस परमेश्वर के साथ एग्री हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्या आप उसकी स्तुति करेंगे? क्या उसकी आराधना करेंगे? क्या उसके पीछे चलेंगे? वो जो कहेगा या कर कुछ काम देगा उसको करेंगे? यस प्रभु। क्या वहां पे हाँ प्रभु होगा? हाँ। थैंक यू जीसस। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी नजरों को उन सब बातों से हटा लो, हटा लो, हटा लो। आपकी नजर केवल मेरे ऊपर लगाओ। आप अपनी नजर अपनी परिस्थितियों से हटा दीजिए, अपनी समस्याओं से हटा दीजिए, आपकी परिस्थिति से हटा दीजिए। अपनी नजर केवल मेरी ओर लगाओ, मेरी ओर अपनी आंखों को उठाओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, मैं तुम्हारी उन्नति करूंगा। अपनी नजर अपनी योग्यता से हटा दो, आपकी कमी से हटा दो। मेरी ओर देखो, मैं कितना महान और सामर्थ्यशाली हूं। मेरी तरफ देखो, मैं कितना महान प्रभु हूं। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मेरी तरफ देखो, मैं बड़े बड़े और काम करने वाला प्रभु हूं। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
अपनी निम्न दशा को मत देखो, मुझे देखो, मैं कितना महान हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद आपके वचनों के लिए। प्रभु, ये कलीसिया आशीषित है यीशु के नाम में। हम स्वीकार करते हैं कलीसिया को आप बढ़ा रहे संख्याओं में यीशु के नाम में। एक चर्च का हर एक मेंबर उत्पादन के फलदायी है यीशु के नाम में, परिणामी है यीशु के नाम में। हर एक मेंबर वह फलदायी है यीशु के नाम में, चिन्ह चमत्कार है यीशु के नाम में, सफल है, आशीर्वादित है, महिमा से भरा हुआ मेरा है। हालेलुया। सभी बच्चे, जवान, उनके मम्मी पापा, उनके परिवार के तमाम लोग जो चर्च है सब आशीषित हैं प्रभु, धन्यवाद। ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो आशीषित है प्रभु, वो सफल हैं, वो महिमा में बढ़ेंगे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। बैठ सकते हैं। हम एक गीत गाएंगे और अपनी भेंट को हम लेंगे। मैं चाहता हूँ जैनत बहन आए, गीत गाए और हम भेंट ले लेंगे। आ जाओ।